हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अक्षा नेचर में गाइस। तो गाइस आज मैं आपको अपने हरे भरे सुंदर से रंग बिरंगे गार्डन का व्यू दिखाने वाली हूँ, जो कि बारिश पड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। और जिसे देख के मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। आप खुद ही देखिए मेरे गार्डन को, मेरे गार्डन के छोटे से व्यू को, और आप फिर ज़रूर बताना कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। और एक हम्बल सी रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ गाइस, जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और कमेंट करके भी ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर मेरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन में कोई भी खामी होती है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। सो गाइस, एक टाइम ऐसा था अभी कुछ दिनों पहले, यानी पिछले महीने की जो गर्मी थी, कि मेरे ये सारे पौधे बिल्कुल सूख चुके थे। बिल्कुल एकदम ख़राब हो गए थे मेरे सारे पौधे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जितने भी छोटे छोटे प्लांटर हैं ना, मैंने किसी में मनी प्लांट लगा रखा था, किसी में कुछ लगा रखा था, किसी में कुछ लगा रखा था, हैंगिंग किया हुआ था मैंने बहुत अच्छा, अपने बालकनी को डेकोर किया हुआ था। किसी में वंडरिंग जू जू था, पर्पल हार्ट था, रियो का प्लांट था। और अब आप जैसे देख सकते हैं, ये सारे प्लांटर मेरे इस वक्त खाली हो चुके हैं, क्योंकि जो इस बार जो गर्मी पड़ी थी ना, तो क्योंकि ये शेडी एरिया में भी थे मेरे, जो है बालकनी स्टेयर्स एरिया में थे मेरे छोटे छोटे प्लांटर, जिन्हों मैंने डेकोरेट प्लांट्स लगाए हुए थे। बट फिर भी देखिए, छायादार जगह में लगने के बाद भी मेरा एक भी पौधा नहीं बचा। सारे प्लांट्स ख़राब हो गए, सारे मर गए, सब सूख गए, सब झुलस गए, जिन्हें देख के मैं इतनी ज़्यादा दुखी हुई। फिर जैसे ही बारिश का टाइम आया, मैंने पहली बारिश से स्टार्ट कर दिया। मैंने सारे प्लांटर्स को वापस अपनी जगह पे यहाँ पे इकट्ठा किया, और उनकी सारी जो मिट्टी थी उसको मैंने सही से दोबारा से रीयूज़ किया है। सारे प्लांटर की मिट्टी को देखिए मैंने आपके सामने सारा निकाला है। उसके बाद मेरे पास जो भी और नई मिट्टी थी, मैंने उसको भी इसमें ऐड किया है। राख, क्योंकि मैं चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ, तो वो जो राख होती है उसको भी मैंने मिट्टी में ऐड किया है। और जो गोबर की खाद है हमारे पास, हमने उसको भी इसमें मिलाया है। यानी मैंने अपनी मिट्टी को दोबारा से रीयूज़ करके नई मिट्टी तैयार की है। और वो इसलिए क्योंकि जैसे ही बारिश का टाइम आ जाता है, रेनी सीज़न आ जाता है, तो हम जो है कटिंग लगाते हैं। तो मैं हर बारी ये कटिंग ज़रूर लगाती हूँ रेनी सीज़न में, क्योंकि वो 100% ग्रो कर जाती हैं। और इस बार तो मेरे सारे ही प्लांटर देखिए ख़राब ही हो चुके थे, प्लांटर खाली हैं। तो वो जाहिर सी बात है, मुझे दोबारा से इन्हें भरना है। मुझे ये खाली देख के बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मेरे पास मनी प्लांट का सिर्फ एक ही जो मदर प्लांट था उसका, वो ही बचा था। वो भी बिल्कुल एक एक इंची, मतलब उसमें दो चार ही पत्ते बचे हुए थे। वो भी ना के बराबर ही था, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, सारे पत्ते उसके ख़राब हो गए थे। लेकिन बारिश पड़ने के बाद कुछ ही टाइम बाद जो है उसमें दोबारा से वो प्लांट हरा भरा हो गया। अब मैं उसी प्लांट में से देखिए छोटी छोटी कटिंग लगा के, निकाल के, कट करके मैंने उसमें जो है अपने सारे प्लांटर्स को तैयार किया है। और उसके कुछ दिनों का रिजल्ट आपको आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये मेरा एक प्लांट था, और इस तरह की देखिए इसमें रेन लिली लगी हुई है इस प्लांटर में। बट मैं इसमें से रेन लिली निकालूंगी, क्योंकि ये ना 12 इंच का पॉट है। तो मेरे पास एक प्लांट है मोगरा का, वो मेरे को इसमें जो है सेपरेट करना है। इस प्लांट में मेरे को इसकी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि इस जो मोगरा का जो प्लांट था ना, वो काफ़ी छोटे प्लांटर में लगा हुआ था। अब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें उसे बड़ा प्लांटर देना पड़ेगा। तो इसमें से ये देखिए, मैं रेन लिली के जो पल्प थे ये मैं निकाल रही थी। और इसमें मैंने ये रेन लिली के पल्प भी अभी कुछ दिन पहले ही लगाए थे। बट मैं कुछ ना कुछ देखिए चेंजिंग करती रहती हूँ। मुझे जहाँ जो चीज़ चेंजिंग करनी होती है, या मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, क्योंकि गर्मी भी देखिए काफ़ी पड़ती है बीच बीच में, तो मन नहीं होता है कुछ भी गार्डन में काम करने का। लेकिन जैसे ही थोड़ा मन हो जाता है तो मैं ऐसे ऐसे काम करने लगती हूँ। ये काफ़ी अच्छा टाइम है प्लांट्स लगाने का, प्लांट्स ग्रो करने का, तो मैं इस टाइम को जो है खाली नहीं जाने देती हूँ। तो मैंने ये बड़ा प्लांटर था, इसमें से गमले में से मैंने सारे ये जो रेन लिली के पल्प हैं इन्हें मैंने निकाल दिए थे। और इसमें मैंने फिर रिपोर्टिंग की थी अपने मोगरा के प्लांट की। ये देखिए ये सारे पल्प हैं,
आप भी देखिए, अगर आपके पास रेन लिली नहीं है तो आप कहीं से भी ला सकते हैं, नर्सरी से भी आप 2-4 पल्प लेके आ सकते हैं। छोटी सी मतलब पॉट में अगर पौधा लगा हुआ होगा तो अगर उसे आप इसी तरह से किसी चौड़े प्लांट में उसमें गमले में लगाते हो, प्लांटर में लगाते हो ना, तो वो धीरे धीरे वो डिवाइड हो के ना सारे जो है आपके गमले में भर जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं आपको 1-2 प्लांट अगर आप लाते हैं, 1-2 पल्प लेके आते हैं रेन लिली के, तो आपको कुछ ही टाइम में, कुछ ही महीनों में ना आपका बहुत सारे आपके पास प्लांट बन जाएंगे। आप डिवाइड कर करके अलग अलग प्लांटर में लगा सकते हो। मैंने इसी तरह से मैंने लगाया था। मतलब मैंने 2 साल पहले जो 2 सीज़न निकल गए रेन लिली के, मैं तब ये 2-3 पल्प ही लेके आई थी। अपने घर के यहाँ एक आंटी है, हमारे घर के यहाँ एक आंटी है, तो उनसे मैंने कुछ ये पल्प मांगे थे और मैंने इन्हें लगाया है। आज मैंने इसको मतलब मेरे पास ये 5-6 गमले हैं जिनमें मेरे पास ये अलग अलग तरह की रेन लिलीज़ हैं। और धीरे धीरे मैंने इन्हें लगाना भी सीखा, तभी मुझे पता चला ये डिवाइडेड प्लांट है, इसे कैसे लगाते हैं। और येलो कलर की जो मेरे पास रेन लिली की जो वैरायटी है उसमें देखिए सीड्स भी निकलते हैं, तो उनसे तो मैं नए नए प्लांट्स और तैयार कर लेती हूँ क्योंकि उसमें सीड्स होते हैं। तो मेरे पास 3 कलर की रेन लिली है, येलो है, रेड है और पिंक है, जो कि आपको आगे देखने को भी ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों ही प्लांट की रिपोर्टिंग की है। यहाँ पे देखिए ये मोगरा के प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है और रेन लिली भी अपने दूसरे जो है प्लांटर में आ गया है। और मैंने अपने जितने भी छोटे छोटे देखिए मेरे जो प्लांटर थे जो मैंने अभी खाली किए थे, दोबारा से रीयूज़ किए थे इन्हें, तो इनमें ये मैंने देखिए इस तरह की कटिंग्स लगा ली हैं। अब आप देखिए, आप जो जो भी कटिंग देख रहे हैं ये सब कटिंग्स से लग जाते हैं प्लांट जो कि मैंने लगाए हैं। ये डैफिन का प्लांट है, हाइब्रिड है, बहुत ही सुंदर लगता है, ये कटिंग से आराम से चल जाता है। और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मनी प्लांट देखेंगे, क्योंकि मनी प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो है और ये हैंगिंग बहुत ही ज़्यादा घर में सुंदर लगता है। मुझे मनी प्लांट का प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, हैंगिंग हो जाता है ना ये, तो मतलब काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर देता है घर को। किसी भी एरिया में इस प्लांट को लगा दीजिए आप हैंगिंग करके, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये थोड़ा सा कुछ छोटा सा नज़ारा था। और इस वक्त देखिए बारिश भी पड़ रही थी, और जैसे ही हम कटिंग्स लगाते लगाते हैं ना अपने प्लांट्स में, तो अगर हम उसे हल्की फुल्की बूंदों में अगर कटिंग्स लगा के उस प्लांटर को रख देते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी से हमारी जो कटिंग चल जाती हैं। यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे से ही प्लांटर हैं, इनमें देखिए कितने अच्छे से पौधे चल रहे हैं। ये देखिए, और एक टाइम ऐसा था कि ये मेरे सारे जो प्लांटर है सब पौधे ख़राब हो गए थे। मैं मम्मी के घर चली गई थी और मैं वहाँ से जब वापस आई थी, मैंने ये सारे प्लांटर अपने बालकनी में से निकाल के एक साइड में इकट्ठा कोने में इकट्ठा कर दिए थे। बेजान पड़े हुए थे ये, और इनके जो सारे पौधे थे सूखे उके वो सब मैंने उखाड़ फेंके थे। और ये देखिए बहार, बहार तो इसे कहते हैं, रेन बारिश के बाद की जो बहार होती है ना वो ये है। मतलब मेरा रोज़ सुबह का क्या काम है कि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं एक दरवाज़ा खोल के अपने इधर छत पे जहाँ मैंने ये वाले जो प्लांट्स लगाए हुए हैं सारे, अपने मेरे जो गार्डन एरिया है, मैं वहाँ पे जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पौधों के दर्शन करती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। और इन्हें देख के इतना अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है। और यहाँ पे सुबह सुबह छोटी छोटी सी चिड़ियाँ ऐसे चूँ 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 करती रहती हैं, मतलब वो तो फीलिंग ही बिल्कुल अलग ही है। ऐसा मन करता है कि बस उनकी आवाज़ों को ही सुनते रहो, चिड़ियों की। ये देखिए लाल सा का प्लांट इतना खूबसूरत लग रहा है, नई नई लीव्स निकल रही हैं उसमें से। यहाँ ये रेन लिली है, पॉर्चुलिका है, देखिए कितना सुंदर प्लांट है, ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इजी टू ग्रो है। कहीं से भी कटिंग इसकी लगा लीजिए बस आप एक बार, और फिर आपके घर से पौधा बिल्कुल नहीं जाएगा, ये अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो अगला जो सीज़न आएगा ना, ये खुद से ही पौधा ग्रो हो जाएगा। अगर जैसे ये पौधे का जो टाइम है वो सर्दियों के बाद ख़त्म हो जाता है, सर्दियों में इवन, तो हम क्या करते हैं सारे पौधों को, इनको घास को उखाड़ फेंकते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। फिर नेक्स्ट सीज़न ये प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाता है पॉर्चुलिका का। मेरे गार्डन में तो देखिए ये कई सालों से अपने आप ही ग्रो हो जाता है। फिर मैं इसकी धीरे धीरे सारी कटिंग लगा लगा के सेपरेट कर देती हूँ। और देखिए ये मेरे गुलाब का पौधा है जिसमें बेजल सूट निकली है नई नई, और काफ़ी नई नई लीव्स निकल रही हैं, कलियाँ बन रही हैं ढेर सारी, और ढेर सारे फूल तो इसमें खिल भी चुके हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ, ये गुड़हल का प्लांट है यहाँ पे, तो बट अभी इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं है। ये पसनील की पॉर्चुलिका और पसनील एक ही जैसा कुछ प्लांट होता है ये, बस थोड़ी सी वैरायटी अलग होती है, बट
फ्लावर वगैरह सब एक जैसे ही होते हैं। दोनों ही पौधों को हम कटिंग से लगा सकते हैं। और तुलसी जी भी देखिए बारिश में एकदम हरी भरी हो गई है, घनी हो गई है। और कहते हैं कि जहाँ जिस घर में तुलसी घनी हो जाए तो वहाँ पे मतलब अच्छा लक्ष्मी जी का वास होता है। तो मे भी देखते हैं आगे क्या होता है। पर्पल हार्ट देखिए छोटे से ही प्लांटर में कितना सुंदर लग रहा है, एकदम फैल चुका है। बस ये होता है गार्डन में ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत बहुत ही अच्छी रंग लाती है। हमें थोड़े पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। ये ये देखिए यही है वो मदर प्लांट जिससे मैंने ढेर सारी कटिंग लगा के तैयार की है। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर से कुछ हैंगिंग्स लगाई हैं पोर्चुलिका की। ये हैंगिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसकी। और ये देखिए मतलब पूरा घर मेरा एकदम फूलों से भरा हुआ है। फूलों की वैरायटी ज़्यादा नहीं है बट ये जो पोर्चुलिका है ना, इसी पौधे ने मेरे पूरे गार्डन में बाहर ला रखी है। और गाइस अगर आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, मैं कैसे ही बताऊँ, जो गार्डनर्स हैं जिनके घर में ये पौधे हैं वही समझ सकते हैं कि कितना मतलब सुकून मिलता है इन प्लांट को देख के, इन पौधों को देख के, इन फूलों को देख के कितना सुकून मिलता है। जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत इस तरह से रंग लाती है ना, तो वो फीलिंग एक अलग ही लेवल की होती है, बहुत ही सुंदर होती है। ये देखिए ये मैंने इसमें बस एक दो कटिंग ही लगाई थी और फिर मैंने इस एक बकेट था छोटा सा, वो मतलब थोड़ा टूट गया था, मैंने उसको एक साइड में रख दिया था कि टूट तो गया था बट उसमें मैंने एक दो कटिंग पोंछ लगा के लगा दी। और 1 महीने में ये पूरा बकेट एकदम से भर गया। और आज आप फूल देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। और चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया अट्रैक्ट होती हैं आपके गार्डन में, तितलियाँ अट्रैक्ट होती हैं। और हनी भी तो मैं क्या ही बताऊँ, कई बार डर के मारे मैं भी मतलब पास में नहीं जाती, क्योंकि काट वाट लेती है तो बहुत ही ज़्यादा फिर दर्द भी होता है। और क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हनी बी ने बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा उनसे दूर ही रहती हूँ। और देखिए कितना सुंदर सा मेरा यहाँ पे रोज़ निकला हुआ है। हालांकि मेरे प्लांट में ना छोटे कुछ दिन पहले एक छोटी सी मतलब प्लांट्स में एक मकड़ी थी छोटी सी, जो बिल्कुल ग्रीन कलर की थी, तो वो मेरे पत्तों को खा रही थी। देखिए आप कहीं देख भी सकते हैं, ये जो रोज़ के जो ये लीव्स हैं ना, ये कुछ कुछ गोल गोल आकार में कटे हुए हैं, तो ये छोटी सी मकड़ी खा रही थी इन पत्तों को। और फ्लावरिंग आप देख सकते हो कितनी ही सुंदर है। और ये जो रेनी सीज़न जो होता है ना, इसमें हम ये गुलाब के पौधे की भी कलम बहुत अच्छे से लग जाती है, तो लगा सकते हैं जिनके पास ये पौधा नहीं है। सो गाइस मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से अपने गार्डन को आप भी हरा भरा कीजिए, रंग बिरंगे उसमें पौधे लगाइए। और ये पोर्चुगा का प्लांट तो ज़रूर से लगाइए, आपको नर्सरी में ये बहुत सस्ता भी मिल जाएगा। और अड़ोसी पड़ोसी कहीं भी ये अगर आपको प्लांट मिल जाए तो वहाँ से कटिंग भी आप ले सकते हो, मांग सकते हो, कोई मना नहीं करता है। हाँ एक बार मांग कर देखो, मांगने से कोई छोटा नहीं होगा। और मैं सही बताऊँ तो मैंने तो देखिए ये कटिंग ने थोड़ी सी चोरी करके ही लाई थी। एक्चुअली हम अपने घर जाके थोड़ी सी वॉक करते थे, तो एक बाहर ये प्लांटर में लगा हुआ था, तो मैंने वहीं से 2-3 कटिंग चुरा ली थी। क्योंकि अगर हम किसी को कोई चीज़, किसी का कोई प्लांट अगर ले रहे हैं, बता के लेते हैं तो उसे चोरी नहीं कहते हैं। बट अगर हम उसकी कटिंग ले लेते हैं तो उसे चोरी कहते हैं। बट ऐसी चोरी करना देखिए इलीगल नहीं है, ये हम कर सकते हैं। तो कहीं भी मुझे अगर ऐसा प्लांट दिखता है कि जो कि अगर मैं सेपरेट करके दूसरे प्लांटर में, तो इस तरह का मुझे कोई भी प्लांट अगर कहीं दिखता है तो मैं उसे देखिए, अगर मुझे वो अलग से यूज़ करना है, तो यहाँ पर ये पोई साग का प्लांट था, इसको मैंने अलग से इसमें इस प्लांटर में से निकाल के, क्योंकि पहले ना एक पोई साग का जो प्लांट था वो इसी वाले प्लांटर में लगा हुआ था, तो शायद कोई बीज गिर गया होगा। तो ये प्लांट देखिए मुझे दोबारा से मिल गया, क्योंकि पहले ये गर्मी में जो है बिल्कुल ख़राब हो गए थे प्लांट, तो मेरे पास प्लांट नहीं था, तो बीज गिरने से ही मेरे पास प्लांट देखिए दोबारा से आ गया, तो मैंने इसे अलग से दोबारा से यूज़ किया। तो इसी तरह से आप भी अपने गार्डन को हरा भरा कर सकते हो, रंग बिरंगा कर सकते हो।
हाँ, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन गाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह बने रहिए मेरे वीडियो में, अपना सपोर्ट देती रहिए। मिलते हैं किसी और अगले टॉपिक में। अभी के लिए लेते हैं विदा। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।